हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राकेश कुमार और मैं आप सभी का आपके अपने चैनल SR स्टडी 1984 में आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। और देखिए, आज मैं आपको अपवर्तन जो कक्षा 10 का जो चैप्टर है अपवर्तन, उससे संबंधित कुछ फॉर्मूले, कुछ सूत्र आपको बताने जा रहा हूं। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं, ये हमारा पहला फॉर्मूला है। देखिए, यदि आपतन कोण I दिया हुआ है, यदि अपवर्तन क्रिया हो रही है और हमें आपतन कोण I दिया हुआ है, क्योंकि आपतन कोण को हम I से प्रदर्शित करते हैं, और अपवर्तन कोण दिया हुआ है। अपवर्तन कोण भी हमें पता है, आपतन कोण पता है, अपवर्तन कोण पता है। तो हमें जो फॉर्मूला लगाना है, यदि हमें उस माध्यम का अपर्तनांक निकालना है, दूसरे माध्यम का अपर्तनांक निकालना है, तो हम इसका अपर्तनांक कैसे निकालेंगे? देखिए, 1 और 2 बराबर sin I अपॉन sin R। देखिए, 1 और 2 का मतलब होता क्या है, इसको समझ लीजिए जरा। 1 पहला माध्यम, 2 दूसरा माध्यम, मतलब पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बराबर sin I अपॉन sin R। देखिए, इसमें I और R क्या है? I और R, इसमें I तो है इसमें आपतन कोण, और जो R है आपका वो है अपवर्तन कोण। अब देखिए, बात करते हैं हम अगले सूत्रों के बारे में। देखिए, मान लीजिए हमें प्रश्न के अंदर वायु में प्रकाश की चाल आपको दे रखी है, जल में प्रकाश की चाल आपको दी हुई, ठीक है। वायु में जो प्रकाश की स्पीड है, जो चाल है, यदि वो हमें दी हुई है, और जल में प्रकाश की चाल हमें दी है, और हम इस फॉर्मूले के द्वारा हम जल का अपवर्तनांक निकाल सकते हैं। देखिए, यहाँ पर जल दिया हुआ है, तो यहाँ पर भी जल ही है, ठीक है। तो यदि हमें वायु में प्रकाश की चाल दी हुई है, जल में प्रकाश की चाल दी हुई है, तो हम इस फॉर्मूले के द्वारा जल का अपवर्तनांक निकाल सकते हैं। तो देखिए, जल का अपवर्तनांक क्या होता है? वायु में प्रकाश की चाल बटा जल में प्रकाश की चाल। इसी तरह देखिए, यदि हमें वायु में प्रकाश की चाल दी हुई है और कांच में प्रकाश की चाल दी हुई है, ठीक है। वायु में प्रकाश की चाल हमें पता है, कांच में प्रकाश की चाल हमें पता है, और हमसे प्रश्न के अंदर पूछ लिया जाए कि कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, तो हम क्या करेंगे? देखिए, कांच का अपवर्तनांक निकालने के लिए हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, वायु में प्रकाश की चाल बटा कांच में प्रकाश की चाल, ठीक है। वायु में प्रकाश की चाल बटा कांच में प्रकाश की चाल। देखिए, ऊपर वायु ही आनी है, ऊपर वायु ही लिखी जाएगी, और नीचे जो हमारा दूसरा माध्यम है उसका नाम लिखा जाएगा, जिसका हम अपवर्तनांक निकाल रहे हैं, ठीक। अब देखिए जरा, इससे अगले जो फॉर्मूले हैं, इससे आगे की जो बातें हैं, उनको समझने से पहले हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि देखिए, कांच है, कांच होता है, कांच को इंग्लिश में, अंग्रेजी में ग्लास बोलते हैं। कांच को अंग्रेजी में ग्लास बोलते हैं, GLASS, और इसका पहला अक्षर लिया गया है G, पहला अक्षर लिया गया है G। तो कांच को हमें यहाँ पर स्मॉल g अक्षर से दिखाना है, स्मॉल g से दिखाना है। यहाँ पर वायु है, ये वायु को अंग्रेजी में एयर लिखते हैं, AIR। तो एयर का यहाँ पर पहला जो अक्षर है वो लिया गया है A। तो देखिए, वायु को हमें A अक्षर से, A से दिखाया गया है। जल को वाटर लिखा जाता है, जल को अंग्रेजी में वाटर लिखा जाता है। तो देखिए, वाटर का जो पहला अक्षर है वो है W। क्या है? W। तो देखिए, जल को हमें W से दिखाना है, जल को हमें W से दिखाना है, वायु को हमें A से दिखाना है, कांच को हमें G से दिखाना है। अब देखिए, हम ये जो फॉर्मूले हैं, इन फॉर्मूले के बारे में बात करते हैं। देखिए, मान लीजिए आपको
ये देखिए, मान लीजिए आपको ये दे दिया जाए ANG, ये हमें दे दिया, ANG हमें दे दिया है 3/2, 3/2 दे दिया है, ठीक है। प्रश्न के अंदर हमें ANG हमें दे दिया है 3/2, वायु के सापेक्ष काच का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष काच का अपवर्तनांक हमें दे दिया है 3/2, और हमसे उल्टा पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए, काच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक क्या होगा, मतलब GNA पूछ लिया जाए। देखिए GNA हमारा कितना हो जाएगा, ध्यान देंगे, जो ऊपर जो भिन्न दी हुई है इसको हम पलट देंगे, क्या हो जाएगा 2/3, 2/3 हो जाएगा, ठीक है। ANG बराबर 3/2 है, तो GNA हमारा 2/3 हो जाएगा। इसी प्रकार यदि हम बात करें, मान लीजिए हमसे कहा गया कि भाई हमें ANW दिया हुआ है, ANW दिया हुआ है 3/4, मतलब वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक हमें दिया हुआ है 3/4, और हमें जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक पूछा गया है, मतलब WNA हमें पूछा गया है, जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक पूछा गया है, तो ये हो जाएगा आपका 3/4, मतलब ऊपर जो भिन्न लिखी हुई है उसका आप उल्टा कर देंगे। देखिए जहां जैसे कि यहाँ पर इनको आगे, यहाँ पर AW है, ANW है, और यहाँ पर WNA है, तो इसी प्रकार ये जो भिन्न हैं इन भिन्नों का भी हम यहाँ पर उल्टा कर देंगे। उसके बाद में हम बात करते हैं, मान लीजिए हमें वायु के सापेक्ष काच का अपवर्तनांक दिया हुआ है, वायु के सापेक्ष काच का अपवर्तनांक दिया हुआ है, और वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक दिया गया है, ये दोनों चीजें हमें दी हुई है यहाँ पर। तो देखिए हम जल के सापेक्ष काच का अपवर्तनांक आसानी से निकाल सकते हैं, ये हमारा फॉर्मूला है WNG बराबर ANG अपॉन ANW, WNG बराबर ANG अपॉन ANW, मतलब वायु के सापेक्ष काच का अपवर्तनांक बराबर, देखिए मैं भी चाहता हूं, जल के सापेक्ष काच का अपवर्तनांक बराबर वायु के सापेक्ष काच का अपवर्तनांक बटा वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। अब देखिए अब इससे आगे हम अगले फॉर्मूले के बारे में बात करते हैं। GNW यदि हमें निकालना है, GNW यदि हमें निकालना है, तो यहाँ पर हम फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे ANW अपॉन ANG। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर WNG है, WNG बराबर ANG अपॉन ANW। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर WNG पूछा है, यहाँ पूछ लिया है GNW हमें निकालना, तो GNW बराबर हो जाएगा आपका ANW अपॉन ANG। तो देखिए आज मैंने आपको अपवर्तन चैप्टर से संबंधित कुछ प्रश्न आपको समझाए, जिनके माध्यम से आप जो आपके आंकिक प्रश्न होते हैं उनको आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो देखिए उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा समझाई गई सभी बातें आपको काफ़ी अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। तो यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।